हम जंगल में यहाँ कुछ वाइल्ड लाइफ और बर्ड्स का शूट करने आए थे, तो कहा जाता है जैसे बचपन में बच्चों को डराते हैं कि जंगल में शेर मिल जाएगा, तो आज वास्तव में हमें एक शेर मिल गया और मैं उस शेर से आपका इंट्रोडक्शन कराता हूँ, परिचय कराता हूँ। आइए मेरे साथ। मिस्टर आलोक वैष्णव, चीफ ऑफिसर एयर विंग एनसीसी, आप यहाँ मिल गए। सर, आप यहाँ कैसे जंगल में आप क्या कर रहे हैं यहाँ? मैं जो अपना एसएसबी का सेंटर चलाता हूँ जी, तो उसमें बच्चों को नेचर के प्रति भी लाना चाहिए, तो मैं साइट देखने आया था कि भाई साइट देख रहा था कि आज बच्चों से क्या एक्टिविटी कराऊंगा, क्या करूंगा। तो वो बस मैं आया तो शेर को सवा शेर मिल गया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही है सर ने। और आलोक जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ जो अक्सर मेरे जहन में रहता है। मैं भी बचपन में एनसीसी एयर विंग में था स्टूडेंट लाइफ में। अच्छा, इट्स रियल फैक्ट। तो बच्चों के लिए एनसीसी ज्वाइन करना कितना आवश्यक है, कितना ज़रूरी है, ये आप थोड़ा सा गाइडलाइन दें, क्योंकि आपको तो मेरे ख्याल से 25 से 30 साल का बच्चों को ट्रेन करने का पीरियड है, जो समय आपने बच्चों के साथ किया है, बच्चों को ट्रेन किया है, और आपके बच्चे कहाँ तक पहुँचे हैं, ये मैं चाहता हूँ कि जो आने वाली हमारी यंग जनरेशन है, नई पीढ़ी है, वो कुछ सीखे, आपसे कुछ सीखने की कोशिश करें। एनसीसी का होना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, जिससे वो अपने घर के कंफर्ट जोन को छोड़कर थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। बाहर जब जाते हैं तो कितना फॉग था, अभी हम कैंप करके आए हैं ऐसे फॉग में, उसमें हमारी ट्रेनिंग बिल्कुल इफेक्ट नहीं हुई और बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। क्वेश्चन ये आया कि हम लोग एनसीसी को क्यों प्रमोट करें या बच्चों को क्या बेनिफिट मिलता है। पहली बात तो ये है सर कि बच्चा दूसरों के साथ मिलकर सीखता है। आजकल का ज़माना मेरा 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 है, यहाँ हम सबका है। जब हम सबका भाव होगा तो देश के प्रति भी डेवलपमेंट बच्चे का आता है, हमको मिल के काम करना चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, बच्चों को इंस्पायर कैसे होना चाहिए? क्योंकि एनसीसी में लगता है बच्चों को कि हमें घर छोड़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम से जाना पड़ेगा, अपना शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा और बड़ा पंक्चुअल रहना पड़ेगा। दिस इज़ द फर्स्ट लेसन ऑफ एनसीसी कि यू हैव टू बी वेरी पंक्चुअल। पंक्चुअलिटी तो लाइफ में है सर। मम्मी शुरू से ही पंक्चुअलिटी सिखाती हैं, बेटा उठो स्कूल का टाइम हो रहा है, पेस्ट करो, फ्रेश हो, बैग लगाओ। तो पंक्चुअलिटी तो का हर जगह पे रूल है। और दूसरी बात, एनसीसी में तो भाई पंक्चुअलिटी का नाम ही एनसीसी और फौज है। अब बात रही कि घर छोड़ना पड़ता है। बच्चा जब बाहर जाने की बात करता है कि मैं विदेशों में जाऊंगा तो भी घर छोड़ना पड़ता है। यहाँ तो कुछ दिनों की बात होती है और घर छोड़कर उसे नया घर मिलता है, नया परिवार मिलता है। उस परिवार में क्या होता है कि अनेक बच्चे मिलते हैं, कैडेट्स मिलते हैं, सीनियर जूनियर गर्ल्स, सब में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। उस टैलेंट को एक्सेप्ट करते हैं और उनमें निखार आता है। अभी थोड़ी सी बात हो जाए, लाइट चली जाए, बच्चा परेशान हो जाता है, ओ लाइट नहीं है, एसी चलना चाहिए जी। कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा तभी कंधे पे रैंक पहनेगा, तभी अफसर बनेगा। मेरा एक सवाल और है जी। एनसीसी ज्वाइन करने के बाद में क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है? 100% होता है सर। एक बच्चे की पर्सनालिटी कैसे डेवलप बिल्कुल होगी? निखार होके आती वो है। जो घर पे रह के नहीं हो सकती, एनसीसी ज्वाइन करने के बाद क्या होती है ऐसा? सर खाना पीना मिलता है, बर्तन हमारे होते हैं, बच्चा बर्तन लेके जब लाइन में लगता है उस पर खाना लेता है। और मेरा तो एक ध्येय सूत्र ये भी है, सुना है कि, और मैं इसको फेमस भी कर रहा हूँ, उतना अन्न लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। क्या बात? 3 बार 4 बार ले लो और लेने के बाद क्या होगा, फिर उसको साफ करना है बर्तन को। तो ये मैनेजमेंट आता है ना कि अपनी चीज़ को मैनेज करना। जब तक मम्मी के उंगली पकड़ के सारा काम हो रहा था, बेड पे उनको जो मांगो वो मिल रहा था, बाहर निकल के कितनी मेहनत माँ को पड़ती है ये भी सीख जाते हैं कि मम्मी को कितनी मुश्किल है या बहन को कितनी मुश्किल है। तो वो मुश्किल से उसके लिए आसान हो जाती है। मम्मा कहती है पलट गया मेरा बच्चा तो सर 10 दिन के कैंप में जाके। अच्छा, एक सवाल और है, जैसे बच्चे बड़े आजकल बड़े सजग हैं अपने फ्यूचर को लेके कि भाई मैं एजुकेशन ले रहा हूँ, अच्छी पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, अच्छे स्कूल में पढ़ रहा हूँ और मेरे पेरेंट्स मुझ पर बहुत केयर कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है एनसीसी ज्वाइन करने के बाद में? ये बच्चों के आप कुछ बताएं बच्चों को इस बारे में कि एनसीसी ज्वाइन करने के बाद में उनका फ्यूचर कहाँ तक जा सकता है? देखिए, एनसीसी ज्वाइन करने का मतलब केवल फौज नहीं,
हर जगह जाएगा, डिसिप्लिन में रहेगा। जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा उस जगह टाइम पे पहुंचेगा। जब कोई बॉस बनना, मैं तो बॉस की ट्रेनिंग देता हूँ, भैया बॉस बनो। तो जब बॉस बनोगे, चाहे अपना बिजनेस ही संभाल रहे हो, तो जब आप टाइम पे जाओगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन और अच्छा ही हो जाएगा। अब मोस्टली लोग समझते हैं कि डिफेंस में जाना है, और जाना भी चाहिए, पर्सनैलिटी इतनी डेवलप होती है। अभी मैं नाम लेना चाहूँगा, हमारे एक्स कैडेट थे एलुमनाई ऋतिक बंसल, उन्होंने डायरेक्ट एंट्री एनसीसी से एसएसबी क्रैक किया, ऑल इंडिया सेकंड रैंक ली, और अभी 1 तारीख को ज्वाइन करा है उन्होंने एज ए पायलट। तो मेरे लिए प्राउड की बात है। नर्सरी से लेके आगे तक जिसको ग्रूम किया हो और बच्चा आगे तक जाए। वैसे ही हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि ऑफिशियली मैं नाम खोल नहीं सकता ना, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, अब बड़े बड़े बिजनेस में भी गए आई बच्चे हैं, और पोस्टिंग दिल्ली में ही है, नाम खोल नहीं सकता ना। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए कि आपके ट्रेन किए हुए बच्चे जो जिन्होंने अचीवमेंट किया, या ये शूटिंग है, फायरिंग है, क्या इसकी भी ट्रेनिंग आप शूटिंग तो हमारे पास है, शूटिंग रेंज हमारे पास है। अच्छा, आगरा में जी, और उस रेंज में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। और पहला आगरा का बच्चा मयंक पाठक, जिसने कुवैत में ब्रॉन्ज मेडल लिया था। वाह। उसके बाद पैरा ओलंपियन जो बच्ची है, स्टूडेंट रही है हमारी, सोनिया शर्मा, वो वर्ल्ड में 6th रैंक पर थी, और रिसेंटली उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बेंगलोर में ज्वाइनिंग भी मिली है। तो फ्यूचर तो सेट है सर। तो क्या आपकी क्वालिफिकेशन के साथ साथ एनसीसी के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये कहीं आपके इंटरव्यूज में और उसमें भी आगरा में जैसे कॉलेज है, जितने भी कॉलेजेस हैं, और बीएड में एंट्री होती है या इंजीनियरिंग कॉलेज में एंट्री होती है, तो उसका वेटेज होता है। और उसमें उनके मार्क्स मिलते हैं, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट। कुछ उनका कोटा भी होता है? कोटा नहीं, वो मार्क्स दे देते हैं, मार्क्स आते हैं, उसके मार्क्स प्लस हो जाते हैं। तो जो मार्क्स प्लस ये जो इंस्टीट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग टू डिफर है, कोई 2% देता है, कोई 5% देता है, कोई 1% देता है, तो ये होता है। अच्छा, एनसीसी में 2 विंग है, एक एयरफोर्स एयर विंग और एक मिलिट्री विंग। थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूँगा, 3 विंग्स हैं, 3 विंग्स, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। ओके, तो आर्मी किस किस नाम से बोला जाता है? आर्मी विंग, एयर विंग और नेवी। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, हाँ ये बोलते हैं, और नेवी। तो इन तीनों में ही जो हमारा एनसीसी का लोगो है, उसमें रेड एंड डार्क ब्लू एंड लाइट ब्लू, ये सिंबल भी ये करते हैं कि इन तीनों सेनाओं की ट्रेनिंग जिसको जो जहाँ पे मिलती है वो ट्रेनिंग है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, आप एनसीसी के कैडेट्स को लेके जाते हैं, कैंप फायर में भी जाते होंगे? कैंप तो 2-2 3-3 दिन बच्चे बाहर रहते होंगे? 10 दिन पूरा, 10 डेज, मिनिमम 10 डेज होता है। घर से बाहर रहना, घर के मेरे साथ ही रहते हैं, कैंप पे रहना है, कैंप पे रहना है, रूटीन पूरा करना है। वाह, तो एक तरह से ये तो आर्मी की ट्रेनिंग होगी, पूरा आर्मी की ट्रेनिंग है। हाँ, पूरे डिफेंस की ट्रेनिंग है, एयरफोर्स के अंदर एयरफोर्स की ट्रेनिंग है, आर्मी के पूरी आर्मी की ट्रेनिंग है। जैसे हमारे बच्चे जाते हैं, तो सबसे अच्छा दर्शकों को बता दूँ, बच्चे हमारा फ्लाइंग भी करते हैं। अच्छा, फ्लाइंग भी करते हैं? जी, को पायलट बोलते हैं उनको, मेन पायलट के साथ बैठ कर फ्लाइंग करते हैं। तो बेस्ट 10 बच्चे जो होते हैं उनके लिए ये फ्लाइंग किस में आप कराते हैं? ये हमारा माइक्रोराइट हो, ये हमारा एयरक्राफ्ट है, इसके अंदर में बहुत लाइट वेटेड है, 2 सीटर, उसमें बच्चे फ्लाइंग करते हैं। और उसकी खास बात यह है कि पैराशूट से अटैच भी है, बाई चांस की बात हो जाए तो पैराशूट से नीचे दिया जाता है। अच्छा, पैरा ड्रॉपिंग की भी ट्रेनिंग है आपकी? पूरा पैरा ड्रॉपिंग की ट्रेनिंग जो होती है वो पूरी होती है। बच्चे आते हैं, ऊपर से जंप करते हैं और नाम करते हैं, जो देश का नाम होते होता है, और बच्चे डिफेंस में जाते हैं। तो आप जो स्टूडेंट्स हैं, यंग जनरेशन है हमारी, उनको आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना तो 3 संदेश दूंगा सर जी। पहली बात, मम्मी पापा की बात को मानो, टीचर की रेस्पेक्ट करो, मोबाइल में जितना ज़रूरत हो उतनी चीज़ लो, और सारी अच्छी बुरी बातों को जानो, और अच्छे के साथ रहो, चमक जाओगे। तो देखिए, आज हमारा सौभाग्य आलोक वैष्णव जी से हमारी यहाँ भेंट हो गई जंगल में, और हमने सोचा भी नहीं था, देखने तो हम वाइल्ड लाइफ आए थे, बर्ड्स आए थे, उनको शूट करने आए थे, लेकिन यहाँ वास्तव में एक शेर हमें एनसीसी के मिल गए, आलोक वैष्णव जी। इनसे बहुत अच्छी बातें हुई, और आने वाली जनरेशन, यंग जनरेशन जो स्टूडेंट्स हैं, उनको एक लेसन मिलेगा कि उनको एनसीसी ज्वाइन करनी चाहिए, क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना है, डिसिप्लिन सीखना है, एटीट्यूड सीखना है, फैमिली बैकग्राउंड को भी आपने इंस्पायर करना है। दूसरा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो होता है वो सबसे बड़ा इसका
एक ग्राउंड लेवल है कि भाई एनसीसी ज्वाइन करने के बाद में पर्सनालिटी डेवलप होती है, डिसिप्लिन सीखता है बच्चा। ये सारी चीज़ें आज हमने जानी हैं आपसे, आलोक जी से, और बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। बहुत बहुत आपका भी बहुत स्वागत है धन्यवाद हमारे चैनल के लिए, बच्चों के लिए। और मैं चाहूँगा कि इसी तरह के संदेश आपसे देते रहूँगा, बताता देते रहूँगा। रहे। एसएसबी की ट्रेनिंग के बारे में कि बच्चों को बताना है जी सर। कि जैसे बच्चे एसएसबी में क्या तैयारी करें अभी से। मैं 7th 8th से कराना शुरू कर रहा हूँ जी सर। जिससे डेवलपमेंट हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम। ओके। आप देख रहे हैं जियो 9 न्यूज़।